हेलो फ्रेंड, ये 3000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज में जो एनटीपीसी की है पार्ट 9 है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? आंसर होगा वर्तमान का 1/4। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत परिपथ सर्किट में कैपेसिटिव अर्थात कंडेंसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा वोल्टेज बढ़ाने के लिए। विद्युतीय परिपथ सर्किट में कैपेसिटी अर्थात कंडेंसर का उपयोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग ज्यादातर किस लिए किया जाता है? आंसर होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन का प्रयोग ज्यादातर विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत परिपथ में फ्यूज विद्युमन्य तार में लगाया जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रवाहित करने के लिए सिलिका का जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास। वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रवाहित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा एथिलीन। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इनवर्टेज। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन अर्थात एंजाइम को इनवर्टेज कहते हैं। किस कारण से भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल श्रेयस्कर माना जाता है? आंसर होगा उच्च क्षमता और ईंधन की कम खपत के लिए। किस कारण से भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल श्रेयस्कर माना जाता है? आंसर होगा उच्च क्षमता और ईंधन की कम खपत के लिए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आंसर होगा 7.5। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग 7.5 होता है। एस्बेस्टोस के कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति वायु प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। उनके शरीर का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? आंसर होगा फेफड़ा। एस्बेस्टोस के कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति वायु प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। उनके शरीर का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा होता है। अमोनिया के उत्पादन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? आंसर होगा वर्षा का जल। जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। क्लोरोमाइसीटिन क्या है? आंसर होगा एंटीबैक्टीरियल। क्लोरोमाइसीटिन एक एंटीबैक्टीरियल है। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैस के रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा वाष्पीकरण। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैस के रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिंग। निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने के प्रक्रिया को पॉलीकार्पिंग कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से आरंभ किए थे? साबरमती से। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटित हुई थी? आंसर होगा अमृतसर। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना अमृतसर शहर में घटित हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। झूम क्या है? झूम
एक प्रकार की खेती है। झूम एक प्रकार की खेती है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के जरिए लगाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष बताता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है कितनी? आंसर होगा ध्वनि की चाल से अधिक। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल से भी अधिक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट की होती है? आंसर होगा 24। शुद्ध सोने की माप 24 कैरेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 29। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? आंसर होगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 30। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? आंसर होगा हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वह था हर्षवर्धन के समय। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? आंसर होगा अफगान और मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठों के बीच हुआ था। आज समाज की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आज समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। भारतीय प्रशासनिक ढांचे का मॉडल किस देश से लिया गया है? आंसर होगा कनाडा से। भारतीय प्रशासनिक ढांचे का मॉडल कनाडा से लिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था? आंसर होगा 1 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया था। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर स्थित है? आंसर होगा मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में स्थित है। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्थात जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ? आंसर होगा 1792 ईस्वी में। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्थात जिलाधीश के पद का सृजन 1792 ईस्वी में हुआ था। पवन हंस क्या है? आंसर होगा एक लोक उपक्रम। पवन हंस एक प्रकार का एक लोक उपक्रम है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है? आंसर होगा एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बीच से 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? ऐसा होगा उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में देखी जा सकती है। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को अमेरिंद के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक कौन थे? आंसर होगा नागार्जुन।
माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक नागार्जुन थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिल्टन ने किया। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? आंसर होगा बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? आंसर होगा शनि। शनि ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है? आंसर होगा दाब से। वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का क्या है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? आंसर होगा अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाती है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? आंसर होगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में अवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार पर मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 18 बार पर मिनट होती है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। लंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? आंसर होगा अग्नाशय में। लंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन के द्वारा। एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। गंगा और सोन की संगम पर कौन सी राजधानी बसा हुआ है? आंसर होगा पाटलिपुत्र। गंगा और सोन की संगम पर पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी है बसा हुआ है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। दिन और रात जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो बराबर होते हैं। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? आंसर होगा लंबवत कोण। थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। मनुष्य में रतौंधी की बीमारी किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप होता है? आंसर होगा विटामिन ए। मनुष्य में रतौंधी की बीमारी विटामिन ए के अभाव के परिणाम स्वरूप होता है। डॉक्टर रोगी का एलिसा परीक्षण किस बीमारी की संभावना को देखते हुए करता है? आंसर होगा एड्स के। डॉक्टर रोगी का एलिसा परीक्षण किस बीमारी की संभावना को देखते हुए करता है? वह है एड्स। दियरा भूमि से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा जलोढ़ मैदान। दियरा भूमि एक प्रकार का जलोढ़ मैदान को कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूल व जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 60 से 65%। सामान्यतः मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूल जलवायु के आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए। रणथंभौर क्या है? एक राजपूत दुर्ग। रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना क्या कहलाता है? आंसर होगा अनावृत होना। उराव विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा जतरा भगत। उराव विद्रोह का नेता जतरा भगत थे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या है? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप ने। राजा महेंद्र प्रताप एक ऐसे भारतीय थे जो बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा फुटबॉल से। सारनाथ का लोएन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? आंसर होगा अशोक से। सारनाथ का लोएन कैपिटल अशोक से संबंधित है। कलिंग प्रदेश के महाशासक कौन हुए? आंसर होगा खारवेल। कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल हुए थे। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? आंसर होगा ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अभिप्राय होता है ज्ञान की प्राप्ति। योग दर्शन किससे संबंधित है? पतंजलि से। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? आंसर होगा आर्यभट्ट ने। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने चलाई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी? आंसर होगा रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर कौन सा है? आंसर होगा वाराणसी। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर वाराणसी है। मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? वो थे शेरशाह। शेरशाह ने मध्यकालीन भारत का शेरशाह एक ऐसे शासक थे जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? आंसर होगा माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव। शिवाजी के बाल्यकाल पर सबसे ज्यादा प्रभाव माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? आंसर होगा नील। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर होगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ती है। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? आंसर होगा 2 वर्षों पर। राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्षों पर होता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर होगा हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? आंसर होगा रेटिना द्वारा। फोकस आंख में रेटिना द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। सूर्य के धूप से
कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य के धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। द्वितीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? आंसर होगा 2 माह तक। द्वितीय आपात प्रथम बार 2 माह तक लगाया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? आंसर होगा 6 माह का। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 100। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।